जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल नैन सर जी के वाला 2.0 में स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ फिजिक्स की वो सारी ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल नंबर है 41, जो है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। क्योंकि लेंस में दो गोल पृष्ठ सतह एक दूसरे के साथ जुड़कर बनती है। ठीक है, आप इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गोले दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वक्र मतलब बाहर की तरफ, मतलब कि टेढ़ा हो तो वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बाहर उभरा हुआ रहता है और अंदर धंसा हुआ रहता है। समझ में आया ना? तो ये है क्या? उत्तल दर्पण। समझ में आया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव का मतलब इसे ना दर्पण में से पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। समझ में आया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो मात्रक विहीन होता है, क्योंकि लेंस का आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? मात्रक उसका नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। समझ में आया ना? चलिए, और किसी भी संख्या का बीमा SI मात्रक नहीं होता है। अब नेक्स्ट नंबर सवाल है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाशीय केंद्र। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि लेंस में दो प्रकाशीय केंद्र होते हैं। कितना? 2। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को आप पसंद करेंगे? तो वो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को हम लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये कम अक्षरों को बड़ा करके इसमें देख सकते हैं हम लोग। गोले दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो मैंने अभी तुरंत कहा कि किसी भी चाहे दर्पण हो या लेंस, उसके वक्रता केंद्र को हम लोग C द्वारा निरूपित करते हैं। C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात वक्रता केंद्र। इसका पहला अक्षर C है ना, इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं? C से निरूपित करते हैं। अब सवाल नंबर नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ जो दांत का जो डॉक्टर होता है, मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से भली बात समझ में आ जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप रटने से ज़्यादा बेहतर होगा। इस चित्र के माध्यम से आप देख करके अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जी हाँ मित्रों, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, क्योंकि लेंस पतला तो आवर्धन क्षमता कम, लेंस मोटा तो आवर्धन क्षमता मोटा। समझ में है ना? अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, मैंने अभी तुरंत कहा कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगा और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होगा। समझ में है ना? लेंस बड़ा तो आवर्धन क्षमता ही बड़ा होगा, लेंस छोटा तो आवर्धन क्षमता भी छोटा होगा, लेंस मोटा तो आवर्धन क्षमता होगा अधिक, लेंस पतला तो आवर्धन क्षमता कम होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो उसका प्रतिबिंब जो बनेंगे आभासी एवं सीधा और बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी और सीधा और बहुत बड़ा होगा। समझ में आया ना? आभासी का मतलब होता है काल्पनिक
सीधा का मतलब हो गया सीधा, और ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग समझते हैं। उत्तर लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तर लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वो प्रतिबिंब जो बनती है वो अनंत पर बनती है। कहाँ पर बनती है? अनंत पर बनती है। समझ में आना? तो अनंत का मतलब आसमान आकाश कहीं भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, नेक्स्ट वाला हम लोग देख रहे हैं, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी, यानी क्या होगी उसकी स्थिति? तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेंगे, है ना, मतलब कि वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? ये फोकस पर बनेगी। समझ में आना? तो हम इसका, है ना, चित्र के माध्यम से लोग इसको समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। अगला सवाल, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी? मुख्य फोकस एफ पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? मुख्य फोकस एफ पर बनता है। समझ में है ना? तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी बात है लेकिन परीक्षा में आप उलझ सकते हैं, तो इससे पहले कि आप उलझे नहीं, इसीलिए इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है और अच्छी तरह से आप पढ़िए और इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण का हम लोग विक्षेपण कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में, है ना, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया ना? चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। समझ में आया ना? तो ये सभी था क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए डिमांड पर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा पता है, आप यहाँ मुझसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।